मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 22 सूत्र तक कल हो गया था और जो प्रमेय 12 आए थे उनके सबके लक्षण हो गए। अब आगे जो क्रम आ रहा है वो संशय का। जो 16 पदार्थ पीछे आ चुके हैं, प्रमाण प्रमेय, तो प्रमेय तक तो पूरा हो गया। उसके आगे है संशय, तीसरा पदार्थ। तो उसकी भूमिका बनाते हैं कि स्थानवत एव तरहि, स्थानवत एव, स्थान के अनुसार जिसका क्रम आ रहा है। प्रथम सूत्र में किसका क्रम आ रहा है? अब किसका स्थान है वहां? संशय का। तो संशय कैसा हो गया? स्थान वाला। ये पूरे उसमें अंतिम में जाकर के वो 16वें पदार्थ का, हाँ, निग्रह स्थान आएगा जाकर के 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय के भी दूसरे आहनिक में, क्योंकि निग्रह स्थान सबसे अंत में है। और जाति आएगा उसके निग्रह स्थान से पहले, जो जाति है वो उसका विवरण आएगा 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक में। उसके पहले अन्य सब आ चुके होंगे 4थे अध्याय तक। तो स्थानवत एव तर्हि संशयस्य लक्षणम वाच्यम। लेकिन अभी लक्षण चल रहा है। ये एक चीज और ध्यान देने की, अभी जैसे आपने कहा कि निग्रह स्थान अंत में आएगा, निग्रह स्थान अंत में लक्षण, उसके परीक्षाएं होंगी। फिर लक्षण तो यहीं आ जाएगा आपके कुछ दूर बाद ही। अभी ये अभी लक्षण चल रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे प्रमाण के लक्षण कर लिए हैं, लेकिन प्रमाणों की परीक्षा तो प्रारंभ ही नहीं हुआ अभी। अर्थात जो प्रमाण के लक्षण किए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का किया गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्यादि, तो ये सब सही है या नहीं है, इनको कसौटी पर परखा जाएगा। अभी केवल जो लक्षण कर दिया है इतने मात्र से संतुष्टि नहीं है ऋषि को, वो और इनकी बारीकी से जांच करेंगे। तो हर चीज का परीक्षण आएगा। हाँ, सबके परीक्षण होंगे आगे चल करके। अभी केवल लक्षण चल रहे हैं ये। लक्षण और ये परिभाषा है ना, ये समानार्थक है क्या? नहीं, लक्षण में केवल हम उसका एक चिन्ह बताते हैं जी। कि जहां जहां ऐसा दिखाई दे उसको ऐसा समझ लेना, उसको इस नाम से समझ लेना, इसे कहते हैं लक्षण। लेकिन अब जो बात बताई गई कि आपने कहा कि जहां जहां ऐसा दिखाई दे, तो ऐसा दिखाई तो और जगह भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, वहां भी दे रहा है। बहुत सी बातें ऐसी संदेह की आ जाती हैं। अब उन सब से द्वारा भी हम उन सब का निराकरण करते हुए और निकलते निकलते अंत में एक किसी तत्व पर, निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ये बिना परीक्षण के नहीं होता है। भाई स्वर्णकार के पास कोई स्वर्ण बेचने गया और उसने कह दिया स्वर्णकार से कि मैं ये स्वर्ण का आभूषण लाया हूं, आप इसको ले लीजिए और जो कीमत है इसकी दे दीजिए, और ये सोने का आभूषण है। अब स्वर्णकार ये क्या उसकी बात को मान जाएगा? वो देखेगा कि इसने कह तो दिया है सोने का, लेकिन है या नहीं। तो कसौटी उसी को तो बोलते हैं। ये कसौटी शब्द चलाई वहीं से है। कसौटी स्वर्णकार के ही पास होती है, लेकिन वो कसौटी अन्य व्यवहारों में भी प्रयोग करने लगे हम। एक विशेष पत्थर होता है, वो उस पत्थर पर वो स्वर्ण को घिसता है थोड़ा सा, और घिसने से यदि उसका रंग इत्यादि जो भी कुछ है उसका परीक्षण का नियम वो बदल जाता है। तुरंत पता लग जाता है कि सोना नहीं है, ये पीतल है या अन्य कोई धातु है। पहले तो उनको हाथ में लेके नजर से काफी बता देते हैं कि हाँ, तो ऐसे भी अभ्यास करते करते किसी को हो जाता है तो वो जान सकता है उसको। तो स्थानवत एव तर्हि संशयस्य लक्षणम वाच्यम।
अब संशय का ही लक्षण आएगा, क्रम प्राप्त है, इसलिए स्थानवता का अर्थ हो गया क्रम प्राप्त। तद उच्यते, तो आगे सूत्र दे रहे हैं, बोलिए सूत्र। समान अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। अब इसमें कितने स्थल दिखाए गए हैं जहां जहां हमें संशय होता है। तो पहले शब्द है इसमें समान। इसमें ऐसे करके लिया गया है कि समान और अनेक, इसके साथ में धर्म शब्द आ रहा है, तो धर्म शब्द को हम समान के साथ भी जोड़ेंगे, अनेक के साथ भी जोड़ेंगे। और आगे है उपपत्ति, इनकी उपपत्ति, इनका ज्ञान होना। तो समान धर्म उपपत्ति और अनेक धर्म उपपत्ति, दो तो ये हो गए संशय के स्थल। यानी समान धर्म का ज्ञान होने से भी संशय होता है, और अनेक, अनेक का अर्थ नहीं, यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ अनेक का अर्थ है विशेष, समान का उल्टा। क्योंकि एक शब्द समान अर्थ में भी आता है। एक शब्द जैसे हम कह रहे क्या है, सब एक ही तो हैं सब लोग, एक समान अर्थ में है। तो समान अर्थ में भी हम ले लेते हैं। एकता का व्यवहार, क्या अर्थ हुआ? समानता का व्यवहार। तो बहुत आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक का अर्थ है समान। अब जब एक का अर्थ समान हुआ तो अनेक का अर्थ क्या होगा? विशेष। समान का उल्टा विशेष। तो इस प्रकरण में यहां ये ध्यान रखना है कि अनेक का अर्थ है विशेष। तो समान धर्म का हमें ज्ञान हो जाए कहीं पर, तब भी संशय हो जाता है। कहीं विशेष धर्म का ज्ञान होता है, वहां भी संशय हो जाता है। कैसे होता है आगे बताएंगे। दो ये हो गए। तीसरा है विप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान। आपस में किसी ने कुछ कहा एक ही विषय में दो जानकारियां मिल गई हमें। अब दोनों जानकारियां आपस में विरोधी हैं। भाई किसी ने कहा आत्मा है, दूसरे ने कहा नहीं है। अब एक ही धर्म में होना और न होना, ये दोनों बातें तो घट नहीं पाएंगी कि है भी और नहीं भी। तो इसे कहते हैं विप्रतिपत्ति, विरोधी। प्रतिपत्ति ज्ञान हो गया, विप्रतिपत्ति विरोधी ज्ञान जहां हो जाए वहां भी संशय हो जाएगा। तीन हो गए। चौथा है उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। ये दोनों इकट्ठे यहां पर सब मिला के बनते हैं 5। उपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है कि कोई वस्तु उपलब्ध हो रही है हमें, तो होते हुए उपलब्ध होना और न होते हुए भी उपलब्ध होना, ऐसे दृष्टांत आते हैं। ऐसे ही अनुपलब्धि, होते हुए उपलब्ध न होना और न होते हुए उपलब्ध न होना। तो जहां जहां ऐसे स्थल आएंगे वहां संशय उत्पन्न होगा। तो इस तरह से 5 ये स्थल हैं संशय के। और संशय होता कैसा है उसका एक विशेषण और दिया, विशेषापेक्षा। अर्थात ये 5 प्रकार के स्थलों में से कोई स्थल आ भी जाए, लेकिन आने के बाद हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने की उसमें इच्छा नहीं है। अभी होगा भाई, किसी ने कहा आत्मा है, दूसरे ने कहा नहीं है। चलो ठीक है भाई, इनकी ऐसी मान्यता है, इनकी ऐसी मान्यता है। हमारे अंदर की उथल पुथल ही नहीं हो रही है। हमें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करने की, उसका निर्णय तक पहुंचने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो अब संशय होगा उत्पन्न। हम देखो ना आजकल कोर्सों में जो चलते हैं, तो पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, ऐसे करके सबकी मान्यताएं छात्र पढ़ते हैं सबको, और विरोधी बातें होती हैं आपस में बहुत सी, लेकिन क्या कह के हम लोग समाधान कर लेते हैं कि ठीक है, ये इनकी ऐसी मान्यता है, इनकी ऐसी मान्यता है, इनका ऐसा दृष्टिकोण है, इनका ऐसा दृष्टिकोण है।
और कह करके बहुत चैन से हैं, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा यदि है तो उसको संशय नहीं कहेंगे। संशय तभी बनेगा जब विशेष जानने की इच्छा होगी, विशेषापेक्ष, विशेष की अपेक्षा होगी, तब संशय बनता है। हाँ, वास्तविकता क्या है? ये हाँ, ये शंकराचार्य, क्योंकि जब ये निश्चय हमें पता है कि एक ही विषय में, एक ही पदार्थ के विषय में दो विरोधी ज्ञान टिक नहीं पाएंगे, उसमें से एक ही होना है, एक हटेगा इसमें से, तो कौन सा हटेगा? अब जब तक हमें उसमें विशेषता जानने की इच्छा नहीं है तो संशय का स्वरूप नहीं बनेगा। और विशेष हम जानना चाह रहे हैं, अब हम उसके प्रयास में लग जाएंगे। तो इस प्रकार से संशय बहुत आवश्यक होता है हमारे जीवन में निर्णय तक पहुंचने के लिए। अगर संशय उत्पन्न नहीं हो रहा है तो निर्णय कभी हमें प्राप्ति ही नहीं होगा। ये बोले संशयात्म विनश्यति, वो तब जब संशय संशय के रूप में रहे और निर्णय हम करें ही नहीं, तब होगा, तब विनाश होगा। फिर वो वाक्य अपनी जगह अलग है, ठीक है वो भी, कि संशय के ही रूप में हमारा सारा जीवन निकल गया, हम निर्णय कर ही नहीं पाए, निर्णय का प्रयास ही नहीं किया, निर्णय के लिए आगे बढ़े ही नहीं, खोज की ही नहीं उसमें, तो विनाश है। फिर जिसने बता दिया उसे गलत मानता, सही मानता, सबको ऐसे ही मानते चले गए। तो इसलिए विशेषापेक्षा, और एक शब्द और है उसके लिए, विमर्श। जैसे हम लोग किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो किसी ने पूछा अभी क्या हो रहा है, कि इस विषय पर विचार विमर्श चल रहा है। तो विमर्श अलग अलग प्रकार का मर्श, कि ऐसा है या ऐसा है। मृष आमर्षण धातु है, वो धातु में अर्थ वही है, धातु का अर्थ उसी धातु से ही किया गया है। तो विशेषापेक्ष विमर्श संशय, ये संशय का स्वरूप है। आचार्य हमने हरिद्वार में रह करके हमारे वानप्रस्थ में बहुत सारे लोग हैं, घूमने जाते रह गए, शंकर की मूर्ति है वहां पर आराम से जो है वो प्रणाम करते हैं और गंगा में स्नान करके जल भी चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, और वानप्रस्थ में रहते हैं। बहुत वो अच्छे अच्छे घरों की आज हमारे घरों की, और ऐसे गुरुकुल के हमारे साथ के पढ़े हुए बहुत ऐसे आचार्य हैं, कालवा में पढ़ने के बाद भी वो मूर्तियों को जो है आरती बड़ी श्रद्धा के साथ अपने कमर बड़ी श्रद्धा के साथ लगाते हैं। ऐसे हमारे साथी हैं आचार्य, तो कहने मतलब ये अभी उनको दिमाग में है ही नहीं। हाँ, नहीं है, वो संशय नहीं पैदा हो रहा है, उसको संशय थोड़ी कहेंगे। पीछे एक बार कई वर्ष पहले घटना घटी थी, ध्यान होगा आपको, कि वो हाँ दूध पीना जो है, गणेश जी ने दूध पी लिया ऐसे करके, गणेश जी नहीं और किसी का था, गणेश का ही था, अच्छा, और सबने मान लिया उसको, सबने का मतलब अधिकांश लोगों ने उसको यूं ही स्वीकार कर लिया। उनके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं बनी कि ऐसा कैसे संभव हो जाएगा। तो ऐसी जो है संशय जब नहीं उत्पन्न होता है तो फिर व्यक्ति तत्व ज्ञान तक पहुंच नहीं सकता, कभी भी असंभव है बिल्कुल। पेपर में निकला था कि ये हमारे मित्र हैं, अभी 1.5 साल पहले मूर्ति में खूब चक्कर लगाते थे, लेकिन बड़ी मेहनत की, अब जाकर इनको खूब विश्वास हो गया, तब कहें हाँ भैया। चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? कि उसमें फिर एक मोची वो जो था वारी समाजी था, तो उसने वो बताया कि जल का धर्म है नीचे की तरफ जाना, और अगर आप चम्मच को किसी चीज से सटा दीजिएगा तो पानी या दूध है उसमें, तो वो सटते ही वो बूंद बूंद करके अपने आप नहीं, घटना तो वैसी ही थी वो, लेकिन कहने का तात्पर्य उसको वो नहीं स्वीकार कर रहे वो लोग, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, वो कह रहे कि वही पी रहा है, बस जो मूर्ति है वही पी रही है। तो इस तरह से यहाँ ऋषि जो है हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि की सूक्ष्मता उसको जगा रहे हैं, कि एकदम किसी घटना को देख करके, किसी की बात को सुन करके तुरंत ही उस पर ऐसे निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। और व्यवहार में हम देखो सब वही बातें करेंगे। अब मान लो कोई बाजार से सौदा लाना, सामान लाना है, वस्त्र लेने गए, पात्र लेने गए, कुछ भी लेने गए, तो हम वहां कितनी बारीकी से देखते हैं कि खराब तो नहीं दे रहा है दुकानदार कहीं। कपड़ा लेंगे तो उसको बार बार छू छू के देखेंगे कि हाँ भाई ये दूसरा लाओ, ये तीसरा लाओ, चौथा लाओ, ऐसे करके सबको अलग अलग उसका करेंगे परीक्षण। लेकिन अपने जीवन में जो बहुत आवश्यक विषय हैं, उन्नति देने वाले, वहां आंख बंद करके मान लेते हैं बातों को ऐसे ही, वहां कोई विचार नहीं करते। और अन्य जो व्यवहार में लाने वाली चीजें हैं वहां देखेंगे, अरे वहां गलत भी आ जाए तो इतनी बड़ी हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अनश्वर, ये नश्वर वस्तुएं हैं सारी,
ये तो सब खत्म हो जानी है। गलत आ भी गया तो कोई बात नहीं, चलो धोखा हो गया, किसी ने दे दिया धोखा, या हम नहीं, हमारा ध्यान और जगह था। लेकिन हमारे जीवन में जहां ज्ञान का एक विषय आता है, और जो सबसे अच्छा मनुष्य को इसीलिए माना गया है कि ये ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम है, और उस विषय में हम लापरवाही बरतते हैं, प्रमाद बरतते हैं, तो ये सबसे घातक होता है। तो अब वात्स्यायन जी भाष्य कर रहे हैं आगे। तो पहला वाला लिया कि समान धर्मोपपत्ते है। समान और अनेक जो शब्द आया था वहां पहले समान वाले को ले रहे हैं। तो समान धर्मोपपत्ते है, समान धर्म की उपपत्ति से, उसका ज्ञान होने से, और विशेषापेक्षा, विशेष की अब अपेक्षा है, तो ऐसा विमर्श ये संशय बनेगा, संशय इति। अब यहां जो विशेषापेक्षो विमर्श संशय है, ये इतना अंश ये हम प्रत्येक स्थल पर स्वयं जोड़ लेंगे। हाँ, प्रथम के साथ उन्होंने जोड़ के दिखा दिया है, आगे सर्वत्र इसको जोड़ते रहेंगे। तो इसका उदाहरण दिया इन्होंने, समान धर्म का ज्ञान होने पर संशय कहाँ होता है। तो उदाहरण दे दिया है, स्थाणु पुरुषयोः समानम धर्मम आरोह परिणाहो पश्यन्। जैसे सामने कोई वस्तु हमें दिखाई दी, प्रकाश कम है, कम प्रकाश होने के कारण से या दूरी होने के कारण से वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसमें दो वस्तुओं के धर्म, क्योंकि समानता एक में होती है कि दो में, कम से कम दो तो हों, अधिक भी हो सकते हैं। तो दो वस्तुओं के धर्म हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन उसमें धर्म ऐसे हैं, उन धर्मों का हमें ज्ञान हो रहा है जो धर्म दो वस्तुओं के अलग अलग भी होते हैं। जैसे स्थाणु है, कोई आगे स्थाणु है, पुरुष है, निर्णय नहीं हुआ है अभी, लेकिन सामने जो भी वस्तु खड़ी है उसमें स्थाणु के धर्म भी घट रहे हैं और पुरुष के धर्म भी घट रहे हैं। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो हाँ, इस लंबाई चौड़ाई का तो आदमी भी होता है। फिर पता लगा, अरे इस लंबाई चौड़ाई का तो एक जो ठूंठ होता है जिसको स्थाणु बोलते हैं ना, जैसे पेड़ टूट जाते हैं कभी कभी, और टूटे हुए पेड़ खड़े हुए हैं ऐसे ही, जड़ से नहीं कटे हैं वो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी वैसी ही है। तो स्थाणु की लंबाई चौड़ाई और पुरुष की लंबाई चौड़ाई वो दोनों में घट रही है। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसमें जो धर्म देख रहे हैं वो धर्म स्थाणु में भी घट रहे हैं, पुरुष में भी घट रहे हैं। अब यहां पर हमें विशेष जानने की अब इच्छा है। मान लीजिए हमें उस रास्ते से जाना है, हमारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है, और यदि वह पुरुष हुआ, हो सकता है हमारे लिए घातक बन जाए, हानि पहुंचाए हमें, कोई लुटेरा खड़ा हुआ हो, और हमें जाना है उस रास्ते से, तो हम विशेष रूप से जानने की इच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, कि पता तो करें कि आदमी है या ठूंठ है ये। तो विशेष की अपेक्षा हो गई, अब संशय हो गया। अब ये संशय दूर कैसे होगा, यहां ये प्रकरण नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यहां जो सूत्र है ये संशय को उभार रहा है, केवल दूर करना है वो एक अलग प्रक्रिया है, और कुछ प्रक्रियाएं पीछे आ भी चुकी हैं। लेकिन यहां संशय कैसा होता है, संशय किसको कहते हैं, ये दिखाना है। तो यहां संशय हो गया कि नहीं, अब बस यही संशय है। तो स्थाणु पुरुषयो हो, स्थाणु और पुरुष में समानम धर्मम, समान धर्म, वो कौन से हैं समान धर्म, आरोह परिणाह, आरोह और परिणाह। आरोह कहते हैं उसकी जो ऊंचाई है, और परिणाह का तात्पर्य होता है उसका विस्तार, जो जिसको लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं, इधर मोटाई, लंबाई तो नहीं, मोटाई और चौड़ाई, ये हो गया परिणाह। तो आरोह और परिणाह को पश्यन, देखता हुआ कोई व्यक्ति, पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम बुभुत्समानः, और पूर्व उसकी स्मृति में उस स्थाणु और पुरुष के विषय में विशेष धर्म भी विद्यमान है। स्मृति में है, अभी वहां प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है अभी उसको। जो विशेष धर्म है वो कौन से होंगे भाई, स्थाणु में हाथ पैर तो वैसे होते नहीं,
ये ठीक है, चलो शाखाएं उसकी धड़ को हैं, वो हाथ पैर जैसे लगें, लेकिन उंगलियां वगैरह हैं और भी हैं, या चेहरे के अंग होते हैं, मुख है, नासिका है, कान है, ये मनुष्य के विशेष धर्म हो गए। ये अभी उसको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसकी स्मृति में है। पूर्व दृष्ट का अर्थ है पूर्व उसने जान रखा है इन सारे धर्मों को। कौन से धर्मों को? विशेष धर्मों को। तो विशेष धर्म उसकी स्मृति में है और उनको बुभुत्समानः जानने की इच्छा करता हुआ, अब उनको जानने की इच्छा हो रही है। जो विशेष धर्म उसकी स्मृति में है उनको जानने की इच्छा हो रही है। अब वो थोड़ा सा उनके निकट जाएगा या किसी और से पूछेगा या अन्य कोई प्रकाश का साधन उत्पन्न करेगा, बहुत सारे उपाय उसके करेगा वो, क्योंकि जानना है उसके लिए। अब जब वो उपाय करेगा तो उसमें अब क्या जानना चाहेगा वो? समान धर्मों को जानना चाहेगा या विशेष धर्मों को? समान तो जान चुका, अब वो धर्म जानेगा जो एक में है दूसरे में नहीं होते। विशेष का मतलब क्या हो गया? भाई पुरुष के धर्म है वो पुरुष में रहेंगे विशेष, स्थाणु के धर्म है वो स्थाणु में रहेंगे विशेष। अभी समान धर्म थे ये जो दोनों में घट रहे थे। अब किसी एक का धर्म अगर उसको मिल जाए तो निश्चय हो जाएगा कि ये स्थाणु है या पुरुष है। तो बुभुत्समानः जानने की इच्छा करता हुआ। क्या जानने की इच्छा करता हुआ? कि किम स्विद इति, ये क्या है। इति अन्यतरम न अवधारयति, उस समय वो निश्चय नहीं कर पा रहा है क्या है ये। न अवधारयति, अन्यतरम, अन्यतरम माने दो में से एक, उसको न अवधारयति, वो अभी निश्चय नहीं कर पा रहा है। तद अनवधारणम ज्ञानम संशय, तो ये जो अनवधारण वाला ज्ञान है इसे कहते हैं संशय, अनिश्चयात्मक ज्ञान। अनवधारण का अर्थ अनिश्चयात्मक ज्ञान, इसको संशय कहेंगे। और अब उस समय जो विशेषापेक्ष जो इन्होंने बोला है विशेषण, उसका थोड़ा सा स्वरूप दिखाते हैं कि विशेषापेक्ष यहाँ क्या हो रहा है उस व्यक्ति के अंदर, जो स्थाणु और पुरुष में संशय उत्पन्न कर रहा है, उसके अंदर विशेषापेक्ष क्या है। अब तो कहा आगे कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे, मैं दो पदार्थों के समान धर्म को यहां देख रहा हूं। समानम अनयोर धर्मम, अनयोह माने इन दोनों में या इन दोनों के, समानम धर्मम उपलभे, जो समान धर्म है उसको तो प्राप्त कर रहा हूं। उपलभे कौन सा है ये? क्या स्वरूप है इसका? लकार और पुरुष और वचन। उत्तम पुरुष के, हाँ, लब धातु है, आत्मनिपद की है, आत्मनिपद। हाँ, तो उपलभे है, मैं इनके समान धर्म को तो कर रहा हूं उपलब्ध, विशेषम अन्य तरस्य न उपलभे, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के विशेष को प्राप्त नहीं कर रहा हूं। न उपलभे इति एषा बुद्धि ही अपेक्षा। अब ये जो उसकी बुद्धि बन रही है ऐसी कि मैं समान धर्म को तो जान रहा हूं, विशेष को नहीं जान पा रहा हूं, तो ये है इसकी बुद्धि अपेक्षा, अर्थात संशयस्य प्रवर्तिका, संशय को प्रवृत्त करने वाली, संशय को उत्पन्न करने वाली, संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते। ऐसी बुद्धि जो है अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि का अर्थ होता है कुछ और जानना है, ऐसी बुद्धि, ये संशय की प्रवर्तिका कहलाती है। तो इस तरह से कहा गया था विशेषापेक्षा, तेन विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। इसलिए विशेष की अपेक्षा जहां होती है ऐसा विमर्श संशय कहलाता है। यहाँ जो आरोहण था गुरु जी, उसका लंबाई से है। ऊपर आरोहण, ऊपर को चढ़ना, लंबाई। जैसे कोई पर्वतारोही, क्यों बोलते हैं पर्वतारोही? पर्वत पर आरोहण कर रहा है, आरोहण माने ऊपर को जाना, तो ऊंचाई जो हो गई वो तो हो गया आरोह। और परिणाम उसका इधर से विस्तार, साइडों से चारों ओर के लिए, उसमें मोटाई चौड़ाई है। नीचे तो ज्यों का त्यों है ही, नीचे को कहना ही नहीं, यहाँ तो नीचे कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हाँ, ऊपर कहाँ तक जा रहा है वो देखना है। नीचे तो भूमि है ही, वहां तो आधार बना हुआ है, लेकिन ऊपर का तो आधार नहीं होता कोई, ऊपर कहीं तक भी लंबाई हो सकती है। तो ये तो हो गया पहले वाले का
विवरण है, समान धर्म की उपपत्ति से कैसे होता है संशय। अब आया अनेक धर्मोपपत्ति है। एक उसमें कहानी भी आती है पंचतंत्र में कि वो खैर आगे वाले में घटेगा, पहले आगे वाला देखते हैं। ये कि विशेष अनेक धर्मोपपत्ति है, अर्थात अनेक का मैंने बता दिया आपको, विशेष अर्थ होगा इसका। तो सीधा अर्थ करेंगे कि विशेष धर्म की उपपत्ति से भी। अब यहां जो पीछे का वाक्य है विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, ये यहां भी जोड़ लेंगे। विशेष धर्म की उपपत्ति से भी है, विशेष की अपेक्षा हो तो ऐसा विमर्श वहां भी संशय बन जाएगा। तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे कि समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। समान जातीय, समान जाति वाला होना, और असमान जातीय, भिन्न जाति वाला होना, असमान जातीय, ये क्या है? अनेक है। समान जातीय में है और असमान जातीय में भी है। तो ये तो हो जाता है वैसा जो पीछे बात आई थी अभी। लेकिन यहां क्या कहना चाह रहे हैं ये कि विशेष धर्म को हम कैसे जानेंगे कि समान जातीयम असमान जातीयम। समान जातीय के धर्म अलग होते हैं, असमान जातीय के धर्म अलग होते हैं, और इनकी अलग अलग जो हम कहेंगे तो उसमें जो धर्म पकड़ेंगे हम वो क्या लाएगा? अनेक, अर्थात विशेष। और तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ति है, उस अनेक अर्थात विशेष धर्म की उपपत्ति से संशय होता है। अब इस उदाहरण को देखें हम, जैसे लौकिक उदाहरण में बोल रहा था कि जैसे पंचतंत्र में एक कथा आती है कि वहां एक बार, वो कथाएं समझाने के लिए होती हैं आलंकारिक रूप में, कोई पशु पक्षी आपस में ऐसे बातचीत नहीं करते जैसे मनुष्य कर लोग करते हैं। तो वहां पर जो भी पशु पक्षी थे उसमें ये हुआ निर्णय कि भाई इनका विभाग करो, सबका अलग अलग, पक्षियों को अलग छांटा जाए और पशुओं को अलग छांटा जाए। तो ठीक है, दो वर्ग बन गए उनके, एक वर्ग पक्षियों का बन गया और एक वर्ग पशुओं का बन गया। अब उसमें आया चमगादड़, तो चमगादड़ के विषय में फिर निर्णय कैसे करें कि भाई ये पक्षियों में बैठे या पशुओं में बैठे हैं। अब वो पक्षियों के पास गया कि भाई मैं तो पक्षी हूं, मैं तो आपके उसमें वर्ग में बैठूंगा। तो अन्य पक्षियों ने आपत्ति उठाई कि भाई तुम पक्षी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे स्तन है और पक्षियों के स्तन होते नहीं, तुम स्तनधारी पशुओं में जाकर के बैठो। अब वहां से हट करके वो पशुओं में आया, पशुओं ने भी आपत्ति उठाई कि भाई तुम्हारे तो पंख हैं और पशुओं के पंख नहीं होते। तो अब ये समस्या उसके लिए बन गई। अब पता नहीं आज तक निर्णय हुआ कि नहीं हुआ उसका। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो विशेषता आ रही थी, अर्थात एक धर्म उसने पशुओं से ले लिया, एक धर्म पक्षियों से ले लिया, तो बन गया ना विशेष। अब ये विशेष ही उसके लिए समस्या बन गया। लेकिन व्यवहार में हम विशेष का भी व्यवहार करते हैं, विशेष भी जानकारी होनी चाहिए और समान की भी। समानता का व्यवहार अच्छा माना जाता है नहीं? ऐसे जैसे गाय और वो भैंस में अंतर जब करते हैं तो वो रासना आदि से मावास करने ये निर्णय दिया है कि रासना से पता लगता है, अन्यथा तो जो है कि सासना, रासना नहीं सासना, सासना, लांगुल, ककुद, विषाण, खुर, विषाण, ये सब आते हैं महाभाष्य में। इनसे निर्णय करते हैं जो विशेष लक्षण होते हैं उससे। तो व्यवहार में मैंने कहा कि समानता का भी व्यवहार आवश्यक है और विशेष का भी व्यवहार, क्योंकि हम यथायोग्य व्यवहार कैसे करेंगे? यथायोग्य जो शब्द है ये समानता को बोल रहा है या विशेषता को? यथायोग्य व्यवहार हम समानता को लेकर करेंगे या विशेषता को लेकर करेंगे? विशेषता को। जो जैसा है वैसा, तो ये शब्द समान में तो घटेगा नहीं, समान में सारे समान है फिर। तो यथायोग्य व्यवहार भी आवश्यक है और समानता का व्यवहार भी आवश्यक है। दोनों बातें अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकरण में दोनों चलेंगी। लेकिन यहां जो है ये विशेष धर्म संशय का कारण बनेगा। यहां ये दृष्टांत और देंगे अपना, एक शास्त्रीय दृष्टांत आएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो खेल होते हैं
तो खेलों में भी कुछ नियम होते हैं ऐसे, जैसे 2 टीमें बना दी गई, जैसे फुटबॉल को ले लीजिए, अब 2 टीमें बना दी गई, दोनों के कपड़े अलग अलग होते हैं नहीं, लेकिन दोनों टीमों में जो गोलकीपर होता है उसके कपड़े उस टीम से मेल नहीं खाते हैं। अलग मान लीजिए किसी टीम के हरे रंग के कपड़े हैं यदि, और उसी टीम का ये गोलकीपर होगा, उसका रंग दूसरा होगा। वॉलीबॉल में देख लें आप, सभी में होता है ऐसा। वॉलीबॉल के खेल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 और 3 और 3 6 नहीं 8 होंगे, 6 क्यों होंगे? 3 आगे, नहीं 3 आगे 3 बीच में 2 पीछे, इस तरह से होता है। अंतरराष्ट्रीय खेलों की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर एक व्यक्ति को, मतलब बाइक से सबके कपड़े जैसे होंगे, दोनों टीमों के कपड़े अलग अलग हैं, लेकिन हर टीम में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके कपड़े का रंग अलग होगा। और वो अलग रंग इस बात का सूचक होता है क्योंकि उसमें नियम ही होता है कि हर खिलाड़ी को सर्विस करनी होती है, हर खिलाड़ी को हर जगह खेलना है, नेट पर भी, सेंटर में भी, पीछे भी, सब तरफ खेलना है उसको। तो बारी बारी से चलता रहता है। अब बारी में किसका क्रम कहाँ चल रहा है ये पता चलेगा नहीं अगर सबके कपड़े एक जैसे कर दिए जाए तो एक व्यक्ति उसमें ऐसा होता है जिसका कपड़ा अलग रंग का होगा। तो उसको देखते हैं कि ये कहाँ पे आ चुका है। अब भाई पहले यहाँ खेला वो, फिर क्रम बदला, अब वो इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर पीछे को हटा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर वो सर्विस तक पहुंचेगा वहां तक। तो वो ये बताता है कि क्रम कहाँ तक आ चुका है बदलते बदलते। हाँ, तो हो गया ना विशेष। अब वो है क्रिकेट में देख लो आप, क्रिकेट में दोनों टीमों के अलग अलग कलर, और एम्पायर के अब एम्पायर न इस टीम से मेल खा रहा है न उस टीम से मेल खा रहा है, इसका अर्थ है वो दोनों का है वो। बास्केटबॉल में एक ही कलर होता है दोनों टीम, वो कलर तब भी कोई ना कोई निर्णय करने के लिए रखेंगे। अलग होंगे, अलग नहीं, रेफरी तो अलग होता ही है, अलग ड्रेस होंगे, लेकिन 2 टीमों में भेद कैसे करेंगे फिर? वो दोनों कलर, हाँ, वो अलग अलग होंगे ना। लेकिन बास्केटबॉल में ऐसा होता होगा भी सबके एक स्थान नियत है। अब वॉलीबॉल में स्थान नियत कभी नहीं होता। वॉलीबॉल में हर खिलाड़ी को हर जगह खेलना पड़ेगा, ये नियम है अंतरराष्ट्रीय खेलों में। हम लोग आपस में तो वैसे मैंने वॉलीबॉल बहुत खेली है, लेकिन वहां क्या था कि वहां तो हमने एक हर खिलाड़ी अलग अलग स्तर का होता है वहां, तो उसको वहीं खड़ा कर देते हैं कि भाई ये नेट पे ये अच्छा खेलेगा, ये सेंटर में अच्छा खेलेगा। मैं सेंटर में बहुत अच्छा खेलता था तो मेरा स्थान वहीं लोगों ने बना दिया कि भाई आप तो यहीं खेलेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेल खेलेंगे तो वहां बदलेंगे स्थान सबके, इसलिए हर खिलाड़ी को हर जगह अभ्यास करना होता है कि कहाँ क्या पता नंबर कब आ जाए, किधर को आ जाए। मारने के लिए मतलब उसको दे देने से वही क्या नाम है गोल करेगा, वॉली बोलते हैं उसको। इसलिए उसका कलर अलग करते हैं, लेकिन ये पहचान तो इस तरह से यहाँ पर भी विशेष धर्म जब सामने आता है तो वहां संशय कैसे होता है। तो आगे कहा कि विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, क्योंकि विशेष जो धर्म है वो धर्म उन दोनों से उभयथा अर्थात समान जातियों में भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो असमान जातियों में भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अब वो संशय उत्पन्न करेगा विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों से पृथक दिखाई देने से। आगे कहा कि समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते। अर्था माने पदार्थ, वस्तुएं समान जातियों से भी विशेष होती हैं कुछ, और असमान जातियों से भी विशेष होती हैं। उदाहरण दे रहे हैं पृथ्वी का, कि जैसे पृथ्वी क्या है? द्रव्य। अब देखो कई जगह विषय इसमें न्याय में ऐसे आ जाते हैं जो कि वैशेषिक दर्शन से जुड़े हुए हैं और उनकी व्याख्या उस दर्शन में आ चुकी है, तो यहां उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो वैशेषिक दर्शन में जहां 6 पदार्थ बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, तो वहां द्रव्य 9 गिनाए गए। पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिग आत्मा मन इति द्रव्याणी। तो पृथ्वी उसमें आ गई। अब पृथ्वी क्या है? द्रव्य। तो पृथ्वी में जो द्रव्यत्व धर्म है ये उसके अन्य समान जातियों में है या नहीं? भाई जितने भी द्रव्य हैं सब में द्रव्यत्व है, तो ये द्रव्यत्व धर्म पृथ्वी में कैसा हो गया? समान जातीय। ठीक है। अब समान जातीय होने से हम निर्णय कैसे करें, इसको अलग कैसे करें?
तो अलग करने के लिए कोई विशेष धर्म चाहिए या नहीं? तो वो विशेष धर्म है इसमें गंध वाला होना, गंध गुण से युक्त होना। अब ये गंध जो धर्म है ये इसके समान जातियों में है, औरों में नहीं है। यानी द्रव्य तो सब में है, लेकिन गंध वाला होना ये सब में नहीं है। तो समान जातियों से पृथ्वी अलग हो गई इस तरह से। तो गंधवत्वात् पृथ्वी अब आदिभ्यो, ये वा को ब कर लेना, अब आदिभ्यो, गंधवत्वात् गंध वाली होने से पृथ्वी अबादिभ्यो, अबादिभ्य, अप आदिभ्य, अप कहते हैं जल के लिए, जल आदि, तो जल आदि से विशिष्यते, विशिष्ट हो गई, अलग हो गई उससे, क्योंकि जल में भी गंध नहीं है, वायु में भी गंध नहीं है, अग्नि में भी गंध नहीं है। वायु में गंध होती है? हैं? क्यों वायु में गंध? वायु में गंध नहीं होती, वायु में गंध वाले पृथ्वी के कण उड़ते हैं, वो हमारी नासिका से टकराते हैं, तो हमने क्या कह दिया, आहा बहुत सुगंधित वायु चल रही है। अमन होता है तो उस सुगंध को वायु धारण करती है। हाँ, तो वायु में पार्थिव कण घूम रहे हैं और पार्थिव में गंध होगा ही, पार्थिव कण में। हाँ तो वहाँ, हाँ तो गंधन गति का मतलब, गंधन का अर्थ तात्पर्य वहां पर गंध में सहायता पहुंचाने वाले है। फूल पृथ्वी है, पृथ्वी में गंध होती है, फूल में गंध है तो फूल पृथ्वी ही तो है, और क्या है। गंध को लेकर के वहन करता है। तो समान जातियों में होने पर भी ये गंध गुण ऐसा इसमें आ गया धर्म, जिसने पृथ्वी को समान जातियों से अलग कर दिया। ठीक है, विशिष्यते। अब असमान जातियों से भी अलग, असमान जातियों से अलग कैसे होगा कि गुण कर्मभ्यश्च, द्रव्य गुण कर्म, तो द्रव्य तो सारे हो गए पृथ्वी के समान जातीय, और गुण कैसे हैं, असमान जातीय, कर्म कैसे हैं, असमान जातीय। तो गुणों से भी पृथ्वी अलग हो गई, किस कारण से, गंध वाली होने से। अब गंध वाली होने से गुण से कैसे अलग होगी, क्योंकि पृथ्वी में गुण है और गुण में गुण नहीं होता, गुण में गुण नहीं होता है, और कर्म में भी गुण नहीं होता, गुण और कर्म में गुण नहीं होते, और पृथ्वी में गुण है, तो पृथ्वी अलग हो गई ना उनसे, विशिष्ट हो गई। गुण में गुण होता है क्या? गुण तो गुण होता है, गुण तो गुण होते हैं। गुण तो गुण होता है, जैसे हैं, हाँ गुण गुणी में रहता है, वो ठीक है। तो गुण में और दूसरा गुण नहीं होगा, क्योंकि गुण का लक्षण ही यही है, द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। जो द्रव्य के आश्रित रहता है, स्वयं गुण से रहित होता है, उसे कहते हैं गुण। और कर्म में भी गुण नहीं होता, कर्म का अर्थ यहां पर क्रिया, उसमें कोई गुण नहीं है। तो गंध मात्र से, गंध रूपी धर्म से ये पृथ्वी अपने समान जातियों से भी विशिष्ट हो गई, असमान जातियों से भी विशिष्ट हो गई। तो ये तो उदाहरण उन्होंने वैसा दिया है, यहां कोई संशय नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताया गया है कि विशेषता कैसे हम देखते हैं। अब यही विशेषता, यही विशेष धर्म कहीं कहीं संशय का कारण बन जाएगा। वो कहां बन जाएगा, अब आगे दिखाते हैं कि अस्ति च शब्दे। अब शब्द लिया हमने, अब शब्द में एक धर्म ऐसा है जो संशय का कारण बनेगा। शब्द में क्या धर्म है, एक कि शब्द में विभाग से उत्पन्न होने की सामर्थ्य है। शब्द विभाग से उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं विभाग जन्यत्व, विभाग से उत्पन्न होना। होता है विभाग से शब्द उत्पन्न। किसी कपड़े को फाड़ो, शब्द होगा कि नहीं, तो विभाग हो रहा है कपड़े का, नहीं। कागज को फाड़िए,
शब्द उत्पन्न होता है। जहां कहीं भी दो पदार्थ एक दूसरे से अलग होंगे तो शब्द, वहां शब्द उत्पन्न होने लगेगा। अब वो अलग बात है कि उसकी मंदता या तीव्रता कितनी है। भाई कोई बम फूटा तो वहां भी तो क्या हुआ था, जो सारे कण थे उसके अलग अलग हुए। अब बहुत तेजी से होंगे तो शब्द तेज होगा, धीरे हम करेंगे तो धीरे होगा। लेकिन शब्द की उत्पत्ति विभाग से होती है, संयोग से भी होती है। लेकिन यहां एक चीज को ले लिया, बस सारी बातें नहीं बतानी है। तो कहने का तात्पर्य शब्द में है संयोग से। ये देखो हो गया नहीं हो गया। टकराएं चीजें आपस में तब भी संयोग, अलग अलग हो टकराएं आपस में तब भी शब्द अलग अलग होंगे, तब भी शब्द होता है। तो एक धर्म को ले लिया विभाग वाला। तो शब्दे विभाग जन्यत्वम विशेषः, ये इसमें विशेष धर्म है, विभाग से उत्पन्न होना। अब ये जो विशेष धर्म आ गया, अब ये समस्या पैदा कर रहा है। जैसे वो चिमगादड़ में पैदा हो गई थी कि किधर बैठे वो। अब इस शब्द को हम किधर बैठाएं, द्रव्य में बैठाएं या गुण में बैठाएं या कर्म में बैठाएं, ये आ गया ना, समस्या सामने आ गई। निर्णय कैसे करें। यद्यपि निर्णय पीछे हो चुका है, यहाँ केवल संशय उभार रहे हैं। पीछे निर्णय हुआ था नहीं, शब्द का निर्णय हुआ था पीछे नहीं। कैसे हुआ था, किस तरह से किया था, और उसमें संशय किस रूप में उभरा था। परिशेष न्याय, अनुमान प्रमाण में जिसको परिशेष न्याय कहा गया था, शेषवत, परिशेष न्याय से। तो परिशेष न्याय से किस तरह से निर्णय किया था कि शब्द अनित्य है। और दूसरा था कि शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, इसी धर्म ने वहां निर्णय कर दिया था। क्योंकि अन्य शब्द से शब्द उत्पन्न होने की बात कर्म में नहीं घट रही थी, तो कर्म नहीं था शब्द। और दूसरा था कि द्रव्य नहीं है शब्द, उसमें कारण बताया था कि जितने भी द्रव्य होते हैं उत्पन्न द्रव्य, उनका आश्रयी कारण, उनके जो उपादान कारण होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। और शब्द का जो आश्रय है आकाश, वो एक ही है। तो एक आश्रय वाला होने से शब्द द्रव्य कोटि में नहीं आ पाया, और शब्द के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है, इसके कारण से कर्म की कोटि में भी नहीं आया। तो बचा केवल गुण। तो परिशेष न्याय से उसको गुण माना गया था। लेकिन यहां वो बात नहीं उभा रहे, यहां संशय किसी और रूप में ले रहे हैं। और इस संशय का भी निर्णय करने के लिए हमें कोई अन्य प्रक्रिया अपनानी होगी। तो वही प्रक्रिया है कि एक द्रव्यत्वात् या शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, ये मान करके यहां केवल संशय को दिखाएंगे। तो अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वम विशेषः, विभाग से उत्पन्न होने की विशेषता इसमें शब्द में आ रही है। तो तस्मिन, अब इस विभाग जन्यत्व धर्म के होने पर द्रव्यम गुणः कर्म वा इति संदेह, ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है। क्योंकि सारे द्रव्यों को आप देख लो तो कोई भी विभाग से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। तो द्रव्य भी नहीं कह सकते इसको। अन्य जितने भी गुण हैं, कितने हैं गुण और शब्द के अतिरिक्त, अगर सारे गुण पता होंगे तो पता लगेगा कि शब्द के अतिरिक्त और कितने रह गए। 24 गुण होते हैं। रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वम् संयोग विभागौ परत्वा परत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। कणाद का दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो 24 गुण माने गए हैं। उसमें शब्द जो गुण है, इसके अतिरिक्त अन्य जो 23 गुण हैं, उनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है जो विभाग से उत्पन्न हो। अब इसको गुण भी नहीं कह सकते। फिर कर्म में हम देखते हैं तो कर्म अर्थात क्रिया, वो भी कोई भी ऐसी नहीं जो विभाग से उत्पन्न हो। होती है नहीं, विभाग से क्रिया उत्पन्न होती है। क्यों, कपड़ा फाड़ा हमने तो कपड़ा अलग अलग नहीं हो गया। अरे वस्त्र को फाड़ा तो वस्त्र अलग अलग हुआ या नहीं? कर्म नहीं किया तभी तो फटा है। जी जी, कर्म करते हैं तभी तो वस्त्र फटता है। आप वाक्य गलत बोल रहे हो। हमारा प्रश्न है कर्म, कर्म का तो प्रश्न ही है। कर्म के विषय में तो प्रश्न है कर्म वहां हुआ या नहीं, अर्थात क्रिया हुई या नहीं। फाड़ने की
नहीं तो आपने उत्तर दिया कर्म करते हैं, तो कर्म को तो हम पूछ ही रहे हैं, कर्म से उत्तर नहीं देंगे, विभाग से उत्तर देना है आपको। प्रश्न यह है कि कर्म विभाग से उत्पन्न होता है या नहीं है, दो ना उत्तर। तो नहीं होता का मैंने बताया था कि हमने कपड़े को फाड़ा, तो ये क्रिया नहीं हुई कपड़े में, क्या ये विभाग से क्रिया हुई कि नहीं? विभाग से तो वही तो प्रश्न है, आप प्रश्न समझ रहे हो मेरा, विभाग से क्रिया उत्पन्न होती है या नहीं। चलो अब तो समझ में आया, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं। अगर विभाग से क्रिया उत्पन्न होती है तो शब्द के साथ उसका साधर्म्य हो गया, क्योंकि शब्द भी विभाग से उत्पन्न हो रहा है, कर्म भी विभाग से उत्पन्न हो रहा है, तो कर्म की कोटि में आ जाएगा फिर ये। और जबकि शब्द कर्म नहीं है, गुण है, तो विभाग से क्रिया उत्पन्न नहीं होती। वहां और कारण है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर, विभाग से नहीं होती है। हाँ, ये यही तो संशय है, और क्या है, यही तो संशय है कि हम किस में माने। तो अलग थलग पड़ गया ना, अब भाई चिमगादड़ अलग थलग हो गया, नहीं हो गया? वो न पशु स्वीकार कर रहे हैं उसको, न पक्षी, अब बेचारा अकेला है, बिल्कुल अनाथ है। तो शब्द भी अलग थलग पड़ गया ये। तो यहां निर्णय नहीं दिखाएंगे, निर्णय तो पीछे आ चुका है। हम उसके अनित्य धर्म को लेकर, उसके क्या नाम, एक द्रव्यत्वाद, एक द्रव्य का आश्रय लेकर के, उस धर्म को लेकर के, और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, इस धर्म को लेकर के निर्णय करेंगे। मतलब ये धर्म निर्णय नहीं कर पाएगा इसका विभाग जन्यत्व, ये धर्म संशय को ला रहा है, ये निर्णय नहीं कर पाएगा। ये निर्णय करने के लिए अन्य प्रक्रिया उसकी अपनाई जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि जब तक हम संशय नहीं करेंगे तब तक निर्णय करेंगे भी क्यों? अब संशय यहां हो गया, अब व्यक्ति निर्णय करने की खोज में लगेगा, तो खोज में लगेगा तो फिर अन्य उपाय उसके ढूंढे जाएंगे कि कम से कम, और ये निश्चित पता है कि है इन तीन में से एक ही, ये सिद्धांत पक्ष पहले मान लेंगे हम कि है इन तीन में से एक ही, ये पहले से पता है। लेकिन ये विभाग जन्यत्व जो है, ये बवाल खड़ा कर रहा है यहां पर, ये इन तीन में से एक में भी नहीं आने दे रहा है। इसलिए अब अन्य धर्मों को देखेंगे कि अन्य धर्म क्या क्या है इसके, और वो धर्म उन तीन में किस में घटेंगे, ये देखा जाता है। तो वो धर्म है उसका यानी एक द्रव्य का आश्रय लेना, तो इस कारण से ये द्रव्य कोटि में नहीं आएगा। और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, इस विशेषता के कारण से ये कर्म की कोटि में भी नहीं आएगा, क्योंकि कर्म से कर्म उत्पन्न होता नहीं और कर्म से शब्द भी उत्पन्न नहीं होता। अब शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, अब बचा केवल गुण, क्योंकि इन तीन में से एक है, ये निश्चय पहले से है। तो इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण, और वो भी परिशेष अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के भेद दिए गए हैं, उसमें परिशेष वाला वो लगेगा इसमें, उससे निर्णय होता है। तो तस्मिन् द्रव्यम गुणः कर्म वा इति संदेह, ये संदेह हुआ क्यों कि विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, ये जो विशेष धर्म है इसका, ये उभयथा है, जो विशेषता इसमें आ रही थी विभाग जन्यत्व वाली, ये उन सभी में द्रव्य गुण और कर्म जो अन्य इसके सजातीय हैं या विजातीय हैं, उनमें कहीं पर भी न देखे जाने से, और इस विशेष धर्म के यहां पर देखे जाने से, तो संशय का स्वरूप क्या बना कि किम द्रव्यस्य सतः, क्या ये द्रव्य होता हुआ है, गुण कर्मभ्यो विशेष है, गुण कर्मों से विशेष है, अलग है, गुण कर्मों से ये विशेष है, द्रव्य होता हुआ, अथवा आहोस्वित गुणस्य सतः द्रव्य कर्मभ्य, गुण होता हुआ द्रव्य कर्म से विशेष है। दो बातें हो गई। अब तीसरी, अथ कर्मणः सतः, या कर्म होता हुआ द्रव्य गुणेभ्य, द्रव्य और गुण से विशिष्ट है इति। तो ये जो अब तीन बातें सामने आ रही हैं संदेह की, कि इन तीन में से ये है या ये है, तो ये जो भाव भरा हमारा ये बुद्धि बनी, ये क्या है, विशेषापेक्षा। अब विशेष की अपेक्षा हो रही है, शंका होने लगी। और अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम न उपलभे, और इन तीन में से, देखो दो में से छांटते हैं तो बोलते हैं अन्यतर, और दो से अधिक में छांटते हैं तो बोलते हैं अन्यतम।
अब यहाँ 3 है क्योंकि द्रव्य गुण कर्म इनमें से किसमें से बताया जाए। तो अन्य तमस्य व्यवस्थापकम, इन 3 में से किसी एक की व्यवस्था करने वाला धर्मम न उपलब्धे, मैं धर्म प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। इति बुद्धि ही, ऐसा उसका ज्ञान व्यक्ति का हुआ। तो ये है विशेष की अपेक्षा, और ये संशय का बन गया स्वरूप। तो केवल संशय का ही दिखाना है यहाँ उत्तर नहीं देना है कोई, आप उत्तर खोजो यहाँ पर इसका है। संशय कैसे कैसे होते हैं ये दिखाया जा रहा है। तो ये हमने अभी 2 की व्याख्या की है, समान धर्म की उपपत्ति से संशय कैसे होता है, और विशेष धर्म की क्योंकि पीछे का जो उदाहरण था वहां स्थाणु और पुरुष 2 पदार्थों के धर्म किसी एक वस्तु में दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। वहां स्थाणु और पुरुष के 2 अलग अलग धर्म और वो एक ही चीज में दिखाई दे रहे हैं, और यहां एक ही चीज में विद्यमान धर्म वो औरों में नहीं दिखाई दे रहा है। कितना अंतर आ गया इसमें। यहां शब्द में विद्यमान धर्म कौन सा, विभाग से उत्पन्न होना, ये धर्म और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये संशय यहां ऐसे बना, और वहां औरों के धर्म किसी एक में दिखाई दे रहे हैं, है अंतर ना, बिल्कुल उल्टा है ये। तो वहां उस तरह से बना संशय। अब आगे 3 प्रकार और हैं संशय के, इनको अब आगे देखेंगे। और आगे जो अगला पाठ होगा इसका, ये 8 तारीख को होगा प्रातःकाल के लिए। अभी कक्षा यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।